तो चलो एक ऐसे ही सवाल से शुरू करते हैं जो देखने में तो काफी डरावना लगता है। ये सवाल कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। a प्लस 1/a 7 है, तो a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 क्या होगा? क्या लगता है 5 सेकंड में हो सकता है ये? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक पूरा सिस्टम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बीजगणित का मूल पैटर्न देखेंगे, फिर डबल अप और ट्रिपल अप रूल, माइनस साइन आने पर क्या होता है ये भी जानेंगे, और फिर इन सबको मिलाकर बड़ी पावर्स कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, और आखिर में स्पीड का असली राज क्या है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी सवालों की जो जड़ है, जो चाबी है, वो है एक बहुत ही फंडामेंटल पैटर्न। चलिए पहले उसे समझते हैं। ये जो सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है, x प्लस 1/x इक्वल्स a, बस यही वो फाउंडेशन है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पे आगे की पूरी कहानी टिकी हुई है। ठीक है, तो अब आता है हमारा पहला शॉर्टकट। इसे हम कहेंगे डबल अप रूल। नाम से ही जाहिर है, ये पावर को डबल करने का, मतलब 1 का 2 करने का जादुई तरीका है। ये है हमारा पहला और सबसे जरूरी फॉर्मूला। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस 2। बस इसे याद कर लो, चुटकियों में स्क्वायर वाली वैल्यू निकल जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है। x प्लस 1/x इक्वल्स a, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर आता है। उसी को सिंप्लीफाई करके ये रूल बनता है। लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए इससे भी जरूरी एक चीज है, और वो जरूरी बात यह है, जैसा कि प्रकाश सर कहते हैं, इन सारी मोह माया को त्याग कर डायरेक्ट ये याद रखना है। पेपर में स्पीड तभी बनेगी जब आपको याद हो। मतलब साफ है, फॉर्मूला अगर रटा हुआ है तभी दूसरों से आगे निकल पाओगे। चलो इसको एक्शन में देखते हैं। मान लो a प्लस 1/a है 12, तो यहां a की वैल्यू हो गई 12। अब फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2, यानी 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 2 घटा दो, जवाब आ गया 142। देखा कितना आसान है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये रूल सिर्फ पावर 1 से 2 पर ही नहीं, बल्कि आधी पावर से पूरी पावर पर भी काम करता है। जैसे अगर रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू 7 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी 7 स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 माइनस 2 जो हुआ 47। एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर करना तो आ गया, अब क्यूब की दुनिया में चलते हैं। ये है हमारा दूसरा मेन फॉर्मूला, ट्रिपल अप रूल। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी a क्यूब माइनस 3a। लॉजिक वही है, बस ये क्यूब निकालने के काम आता है। अच्छा, अभी तक तो हम प्लस की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर शुरू में ही माइनस का साइन आ जाए? तब फॉर्मूले थोड़े से बदल जाते हैं। यहां देखिए, जब x माइनस 1/x दिया हो, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस 2 की जगह b स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, और क्यूब वाले में भी a क्यूब माइनस 3a की जगह b क्यूब प्लस 3 भी हो जाता है। मतलब साइन पलट जाते हैं। ये छोटा सा बदलाव है, पर बहुत जरूरी है। एक बात और ध्यान देने वाली है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस में ही क्यों है? सिंपल सी बात है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। इसीलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब हमारे पास स्क्वायर और क्यूब के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इनसे हम और भी बड़ी पावर्स जैसे 4, 5 और 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। पावर 4 निकालना तो बहुत आसान है, बस डबल अप रूल को 2 बार लगाना है। पहले x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, फिर जो जवाब आए उस पर फिर से डबल अप रूल लगा दो, तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 मिल जाएगा। अब आती है पावर 5 की बारी। ये एक तरह की पजल है। इसका पैटर्न है, पावर 2 की वैल्यू को पावर 3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसमें से पावर 1 की वैल्यू माइनस कर दो, यानी a स्क्वायर माइनस 2 को a क्यूब माइनस 3a से गुणा करके उसमें से a घटा दो। पावर 6 तक पहुंचना तो और भी मजेदार है। यहां हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो पहले क्यूब निकालो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, या फिर पहले स्क्वायर निकालो और फिर उसका क्यूब कर दो। दोनों ही तरीकों से जवाब एकदम सेम आएगा। तो इन सब फॉर्मूलों और तरीकों का निचोड़ क्या है? स्पीड का असली राज क्या है? सार बस इतना सा है कि ये सवाल लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के लिए हैं ही नहीं, ये तो बस पैटर्न पहचानने का खेल है।
लक्ष्य सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, और इन सवालों को सेकंडों में हल करने की चाबी है इन फॉर्मूलों को याद रखना। और ये बात इस कोट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। शॉर्टकट क्या है? कुछ नहीं। शॉर्टकट बनाने के लिए हमें बैकएंड पर काम करना होगा। जिसे सूत्र याद है उसके लिए यह सरल है, मतलब असली मेहनत पहले से की गई तैयारी में है। तो अब जब ये पैटर्न साफ हो गए हैं तो ये सवाल मन में आता है कि मैथ्स में और कौन से ऐसे मुश्किल दिखने वाले सवाल हैं जो असल में बस कुछ सिंपल रूल्स का डिस्गाइज है। ये सोचने वाली बात है ना? शायद ऐसे कई और रहस्य हैं जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।